तो लावा अग्नि 4 लॉन्च हो चुका है इंडिया में 25,000 के प्राइस के ऊपर और इसमें अर्ली बर्ड्स ऑफर भी होंगे। तो अर्ली बर्ड्स ऑफर वगैरह करके 23,000 को मिलेगा पहली सेल के अंदर। सो 23,000 डिस्काउंट्स के बाद अच्छा प्राइस है। लेकिन लावा के फ़ोन्स मैंने चेक किए सारे रिसेंट में सब इनका पोर्टफोलियो देखा और एक ब्रांड है जो लावा और इनका दोनों का साथ-साथ ही चल रहा है समझो। लेकिन मार्केट शेयर की अगर बात करेंगे तो नथिंग का मार्केट शेयर है ना वो भी 2% है इंडिया में और लावा का भी 2% है। लेकिन लावा जो ब्रांड है ना वो 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था और नथिंग जो है अपना 2020 में एस्टेब्लिश हुआ है लंदन के अंदर और 2021 में जुलाई में फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुआ था ऑनलाइन। सो 5 साल में नथिंग का मार्केट शेयर 2% हो गया है, लेकिन लावा का 15 साल 16 साल के अंदर 2% है। तो शायद से लावा के फ़ोन्स मैंने देखे अच्छे हैं। तो स्पेसिफिकेशंस में प्रोसेसर थोड़ा वीक देते हैं लावा, लेकिन अच्छे-अच्छे फ़ोन्स इन्होंने बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च किए, ऐसा भी नहीं कि फ़ोन्स भी लॉन्च नहीं किए, बहुत फ़ोन्स लॉन्च किए लेकिन चाइनीज़ ब्रांड से इतना अच्छे से कम्पीट नहीं कर पाए। स्पेक्स के अंदर कम्पीट किया लेकिन आई थिंक ट्रस्ट इश्यू हो गया पब्लिक को। अभी लावा अग्नि 4 कैसा करके देखना पड़ेगा क्योंकि एक फ़ोन आता है इंडियन ब्रांड का कुछ भी ऐसे ही हुआ था माइक्रोमैक्स के साथ भी, एक कोई फ़ोन आएगा फिर 3-4 साल उसको अपडेट भी अच्छे से नहीं मिलेंगे और फिर ये कंपनी गायब भी हो जाती है, फिर 4-5 साल बाद एक फ़ोन आएगा। तो इसकी वजह से शायद से लोगों को ट्रस्ट इश्यू हो गया है। सो अगर लावा के लेकिन अग्नि सीरीज़ देखा जाए तो ये आते टाइम टू टाइम आते गए हैं, लावा अग्नि 2, 3, 4 तक आया है। देखते हैं लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो अग्नि 4 ही लग रहा है क्योंकि 3 ओवर प्राइस लग रहा था थोड़ा और इन्होंने सारा कुछ इनोवेशन भी किया है, ऐसा नहीं है कि इनोवेशन नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है पब्लिक को जो है ट्रस्ट इश्यू है इंडियन ब्रांड से, इसके लिए वो लावा या माइक्रोमैक्स तो अभी बंद ही हो गया है ऑब्वियसली, कुछ फ़ोन्स नहीं आ रहे उनके, लेकिन लावा का मार्केट अभी भी फीचर फ़ोन में उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, समथिंग 25% है बटन वाले जो फ़ोन्स होते हैं कीपैड वाले। सो उनका फोकस शायद वहाँ पे ज़्यादा है। अभी यहाँ पे भी उन्होंने फ़ोन लॉन्च किया, आपको क्या लगता है ये बताओ कमेंट में? मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यू है पब्लिक को क्योंकि फ़ोन्स तो बहुत सारे लॉन्च किए लेकिन नथिंग जो नया ब्रांड है उनसे भी आगे निकल गया क्योंकि नथिंग फ़ोन 1 जो था ना वो इतना पॉलिश्ड नहीं था, लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट देते-देते उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड प्रोडक्ट बना दिया था और मेन तो ये था कि उस टाइम पे आईफ़ोन 15 आया था, तो आईफ़ोन 15 का ही हम हाफ प्राइस में आपको सेम स्पेक्स दे रहे हैं, ऐसा मार्केटिंग किया था कालपे ने, इसके लिए वो फ़ोन चल भी गया था। तो यहाँ पे लावा जो है वो अपना फ़ोन किसी आईफ़ोन या इससे कम्पीट कर रहा है ऐसा तो दिखा भी नहीं रहा है। आई थिंक लावा अग्नि 4 अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये पब्लिक को शायद से ट्रस्ट इश्यू है और ब्रांड को आई थिंक रिफाइंड करने चाहिए उनके प्रोडक्ट्स और भी, क्योंकि स्पेक्स तो लावा अच्छे दे रहा है, लाइक कर्व डिस्प्ले का ट्रेंड था तो लावा ने कर्व डिस्प्ले भी दिया था। सो ऐसा नहीं है कि लावा जो है पुराना टेक यूज़ कर रहा है, तो टेक भी नया यूज़ कर रहे हैं लेकिन लोग खरीद नहीं रहे शायद इतना ज़्यादा क्योंकि 5 साल में नथिंग ने 2% कर लिया मार्केट शेयर। अच्छा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सॉफ्टवेयर पे ध्यान देना पड़ेगा लावा को थोड़ा। क्लीन एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है वो शॉक एंड्रॉइड, लेकिन आई थिंक ओरिजिन ओएस या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि नथिंग ओएस जो था ना वो स्टार्टिंग में क्लीन ही था लेकिन उसमें सारे फिर फीचर्स आ गए जो भी लॉक स्क्रीन एनिमेशन वगैरह होते हैं तो एओडी वगैरह ये सब होगा उसमें, लेकिन इतना रिफाइन नहीं लगता लावा का सॉफ्टवेयर। सो आप बताओ कमेंट में आपको क्या लगता है?